लिखिएगा, नोट करके लिख लिए, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। यदि दी हुई संख्या लगातार हो, यदि दी हुई संख्या लगातार हो, या यदि दी हुई संख्या लगातार हो, या यदि दी हुई संख्या लगातार हो, या दी गई संख्या के बीच का अंतर, या दी गई संख्या के बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर समान हो, तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, औसत होती है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती। क्लियर है? आप बताइए, एक एग्जांपल आपसे हम बोले, प्रथम 97 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? बताइएगा, प्रथम 97 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? 47 होगा। देखिएगा, एक तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर लीजिएगा, तो 97 प्लस 1 कितना हो गया? 98। 98 में 2 से भाग दीजिएगा तो 47 आएगा, 49 ना आएगा। 47 कैसे बोल दिए, है ना? अच्छा चलिए, आप बताइए, 97 गो है, 97 ऑड संख्या है। बीच वाला संख्या निकालने का क्या तरीका बताए थे कि जो जितना संख्या है उसमें से पहले 1 घटा लीजिए। 97 में से 1 गया कितना? 96। 96 का आधा कीजिए तो औसत क्या हो जाएगा? 49वां हो जाएगा कि नहीं? औसत 49वां हो जाएगा, यानी कि 48वां संख्या जो होगा यह आपका औसत होगा। औसत हो जाएगा आपका 49। 48 को संख्या इधर और 48 को संख्या इधर होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सुनिएगा मेरी बात। तो हर बार तो लगातार संख्या दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में आपका ऑड ही हो। इवन भी तो हो सकता है, सम भी तो हो सकता है ना? चलिए सीखेंगे। हमसे अगर पूछ दिया कि प्रथम 52 प्राकृत संख्या 3, 4, 5, 6 कहां तक? 52 तक आपका दिया हुआ है। 52 प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाइएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट कितना है? 1 और लास्ट कितना है? 52। अब बटे में 2 कर दीजिएगा तो 53 बटे में 2 यानी कि 26.5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब ध्यान से देखिए कि बीच वाली संख्या से किस तरह से औसत निकालते हैं। ये आपका क्या है? सम है। सम है कि नहीं? तो सम में से एक मत घटाइएगा। सम में से एक मत घटाइएगा। कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। तो 52 का आधा कितना?
26। यानी कि 26 को संख्या इधर, 26 को संख्या इधर, तो 52 तो पुट गया, तो बीच वाला कैसे निकालिएगा? तो 26वां संख्या के बाद जो 27वां संख्या आ रहा है, तो हर एक संख्या के बीच का अंतर कितना है? 1। तो अंतर का आधा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? अंतर का आधा कर दीजिएगा। तो 1 का आधा कितना? 0.5। आधा, 1 का आधा 1/2, 0.5। यानी कि इसका आधा किए थे तो कितना आया था? 26। अब प्लस अंतर, दोनों हर एक संख्या के बीच का जो अंतर है उसका आधा कर देंगे। तो 1 का आधा कितना? आधा। तो 26 में आधा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 26.5 हो जाएगा ना। तो 26.5 आया, आया कि नहीं? यानी कि यहां पर आपका जो होगा एवरेज कुछ इस तरह से होगा। यहां पर एवरेज होगा, ये आपका एवरेज होगा, और ये आपका 26 को संख्या इधर होगा और 26 को संख्या इधर होगा। ठीक है, तो एवरेज हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। 26वां और 27वां संख्या के बीच में जो आपका आएगा वह आपका 26.5 आएगा। क्लियर है? 1/2 का तो 26 प्लस 1/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? उतने ना आएगा। 26 दूना 52 प्लस 1 53। तो इसी को काहे नहीं 0.5 कर दीजिएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 26 प्लस 0.5, 26.5 है कि नहीं? ये सम संख्या के लिए हो गया। वो वाला था विषम संख्या के लिए। विषम संख्या में क्या करते थे? एक घटाते थे और उसका आधा कर देते थे। तो आधा करते थे तो फिर उसमें क्या करते थे? अगर 52 का ये 53 में से एक घटाए तो 52 आया, 52 का आधा 26, और 26 में एक जोड़ के आपका एवरेज आ जाता था, है ना? चलिए नोट कीजिएगा इसको, ये सब समझने वाली बात है और बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है कनेक्शन में, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम आपसे पूछे, बताइएगा प्रथम बयालीस प्रथम 42 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 42 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? चलिए बताएंगे लोग, कोई गलती नहीं न कीजिएगा। लास्ट में क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का आधा यानी 42 का आधा 21 हो गया, और हर संख्या के बीच गैप कितने का? 1 का। तो 1 का आधा करके 21 में जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? 21.5 हो जाएगा, है ना? 21.5 आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ दशमलव में ही आएगा।
हम्म। अब देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रथम से ही पूछे कि प्रथम 52 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, एक से ही स्टार्ट हो, है ना। सवाल थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। ध्यान से एकदम देखते चलिएगा। सवाल एक लिखिएगा, 3 के प्रथम, सवाल लिखिएगा 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब क्या होगा, पहाड़ा पढ़ दीजिए, उसका मल्टीपल। तो 3 का 20 को मल्टीपल लेना है तो शुरुआत कहां से होगा, 1 से कि 3 से, 3 से ना। तो 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इस तरह से 20 को मल्टीपल लेना है तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, है ना। तो यहां से फिर से आप दो तरीका लगा सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक तो आपका बीच वाला संख्या लगा सकते हैं। क्योंकि आपको बताए हैं कि अगर दिया हुआ संख्या लगातार हो, यह भी तो एक तरह का लगातार 3 का गुणज ही है ना, या नहीं तो सिंपल सा कि हर संख्या के बीच का अंतर समान हो। अब देखिए तो 6 और 3 के बीच का अंतर कितना, 3। 9 और 6 के बीच का अंतर कितना, 3। 12 9 के बीच का अंतर कितना, 3। यानी कि 3 का जितना भी गुणज लीजिएगा हर दो लगातार संख्या के बीच का अंतर समान होगा। यानी कि दिए गए संख्या के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर हो जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। यानी कि 3 अब प्लस लास्ट कितना 60 अब बटे में 2, यानी कि 63 बटे में 2, तो कितना हो गया 31.5 हो गया। आपको सवाल में क्या बोले हैं कि प्रथम 20 गुणज लेना है तो 3 का 20वां मल्टीपल क्या होगा, 60 ही ना होगा। मतलब कि 10 तक याद किए, 3 दाही 30, उसके बाद ना 11 तिहाई 33, 12 तिहाई 36, समझ गए ना। अब देखिए ये तो फॉर्मूला से आप बना लिए। हम आपको क्या बोले थे कि अगर दिए गए संख्या के बीच का अंतर, हर एक प्रत्येक लगातार संख्या के बीच का अंतर अगर समान हो तो बीच वाला संख्या आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो सेकंड मेथड में आप देख लीजिए, दोनों मेथड हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों मेथड आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रहना चाहिए और आपको सेकंड मेथड भी। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि सेकंड मेथड क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, आपसे 3 है, 6 है, 9 है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाके 18, इस तरह से 3 सते 21, इस तरह से 60 तक गया है, 60 तक गया। आप बताइए कायगो आपका यहां पर संख्या है, एक तरह से 20 गो संख्या है ना, 20 गो संख्या। आप बताइए तो 20 गो संख्या है, 20 गो ना है, ऐसा नहीं ना समझ रहे हैं कि 60 गो है, क्या कि ये 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, तो प्रथम 20 गुणज बोले तो 20 गो संख्या। तो 20 गो संख्या है तो आपका 20 क्या है, सम है, सम है ना। तो 20 सम है तो सम का डायरेक्ट आप आधा कीजिएगा। तो 20 सम है तो 20 का आधा कितना, 10। यानी कि 3 का 10वां मल्टीपल, 3 का डायरेक्ट 10वां मल्टीपल ले लीजिएगा, 3 दाही 30 हो गया ना। अब रही बात सभी के बीच का अंतर कितना, 3 का, तो क्या करते थे, अंतर का आधा कर देते थे, अंतर का आधा कर देते। तो 3 का आधा कितना, 1.5, तो 30 में 1.5 जोड़ दीजिएगा ना, तो एवरेज आ गया 31.5 है। तो यानी कि 31.5 आपका, इधर भी आपका क्या होगा, कुछ 30 तक रहेगा,
यानी कि 30वां मल्टीपल रहेगा। इधर भी आपका क्या गो संख्या रहेगा, 10 संख्या इधर रहेगा और इधर भी आपका 10 संख्या रहेगा, और ये बीच में आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 10वां मल्टीपल कौन सा, 3 का 10वां मल्टीपल 30, 30 प्लस कितना, 3 का आधा 1.5, यानी कि 31.5 हो जाएगा। यही आपका एवरेज है। ये बहुत ही शानदार तरीका है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा इसका वैल्यू कितना है। चलिए एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा। 7 लगातार सम संख्या का, 7 लगातार सम संख्या का औसत 33 है। शुरू में यदि लगा दीजिएगा, यदि 7 लगातार संख्या का औसत 33 है, यदि 7 लगातार संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम अभी मत उतारिएगा, सीखिएगा। पहले आपसे क्या बोला गया है कि 7 लगातार कोई भी सम संख्या, प्रथम नहीं बोला, 7 को लगातार सम संख्या लेना है और उसका औसत आपको दिया हुआ है 33 है। तो उस सातों सम संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा। आप बताइएगा, कोई भी लगातार सम संख्या लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, ये लगातार ही सम संख्या है ना। तो ये तो प्रथम लगातार 5 को सम संख्या हो गया। लेकिन आपसे तो ये नहीं बोला कि प्रथम 7 को सम संख्या लेना है लगातार, है ना। कोई भी सम संख्या हो सकता है, 6 से भी स्टार्ट हो सकता है, 8 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो प्रथम 7 लगातार विषम सम संख्या का औसत 33 है। तो आप बताइए कि हर लगातार सम संख्या के बीच का अंतर कितना है। अंतर तो 2 का ही आएगा ना,
अंतर तो दो का ही आएगा, दो का ही अंतर आएगा। तो यानी कि यदि दिए हुए संख्या के बीच का अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या आपका क्या होता है? औसत होता है। यदि दिए हुए संख्या के बीच का अंतर समान हो तो अंतर बीच का समान हो तो बीच वाली संख्या क्या होगा? औसत होगा। तो काय को संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, साते को संख्या है ना। सात को संख्या में आपका बीच वाला संख्या कौन सा हो जाएगा? तो बीच वाला संख्या यही ना होगा आपका, यही ना आपका एवरेज होगा। अरे बीच वाली संख्या निकालने सीख गए हैं ना, 7 गो है तो 3 गो इधर 3 गो इधर, तो बीच वाली यही ना होगा, यही एवरेज होगा। और एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सवाल में? 33 दिया हुआ है। यानी कि ये आपका क्या है? एवरेज 33 है ना। आप बताइए सम संख्या लिखे हैं क्या? अच्छा, आप बताइए कि ये 33 है, विषम उसको कर लीजिएगा, क्या है कि 33 तो आपका विषम संख्या है। प्रथम 7 विषम संख्या का औसत 33 है तो आपका बड़ी संख्या बोला। तो आप क्या कीजिएगा, 33 ये बीच वाली संख्या एवरेज निकल के आ गया, ये जो कि दिया हुआ है। इसके बाद वाला संख्या विषम संख्या कौन सा होगा? 35 होगा। इसके बाद विषम संख्या कौन सा होगा? 37 होगा। इसके बाद का विषम संख्या क्या होगा? 39 होगा। इसके पहले वाला विषम संख्या कितना होगा? 31 होगा। इसके पहले कितना होगा? 29 होगा। इसके पहले कितना होगा? 27 होगा। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी संख्या 39 हो जाएगा। तो आपसे सवाल में आंसर क्या पूछा? तो जब आपको फर्स्ट और लास्ट मालूम नहीं हो और सिर्फ एवरेज दिया हो तो यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 का फॉर्मूला आप कभी लगा पाइएगा? क्या कि पहला पते नहीं है, लास्ट पते नहीं है, तो कहां से फॉर्मूला लगाइएगा? लेकिन इस कॉन्सेप्ट से तो बना लीजिएगा आप, है ना। लगातार 7 को दिया हुआ है तो बीच वाला संख्या औसत, बीच वाला संख्या औसत दिया हुआ है 33, 33 के 3 संख्या बाद तक आप निकाल सकते हैं, 3 को पहले वाला भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से छोटी और बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं। कोई भी सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए, लगातार अगर लिख रहे हैं तो आप बताइए तो अंतर दो का ही ना रहेगा, है? अंतर दो का दिख रहा है लगातार विषम संख्या में भी, अंतर दो का है ना। कोई भी लगातार सम लिखिए या विषम लिखिए, अंतर आपका दो का ही आएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ दे, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि 5 सम संख्या का औसत 6 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, लिख लीजिए। 5 लगातार सम संख्या का औसत 6 है। 5 लगातार सम संख्या का औसत 6 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। अब बताइए कि लगातार 5 को सम संख्या लिए, 5 को लगातार लिए, ठीक है। आप बताइए, इसमें अगर 5 को लगातार सम संख्या है तो सभी के बीच का अंतर समान होगा कि नहीं? होगा ना। और अंतर सबके बीच का समान होगा तो आप बताइए कि बीच वाला संख्या ही आपका क्या होगा? औसत होगा। तो आपका बीच वाला संख्या कौन सा हो जाएगा? ये आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि आपको सवाल में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि 6 से नेक्स्ट आपका सम संख्या कौन सा होगा? 8। 8 का अगला सम संख्या कौन सा होगा? 6 से पहले वाला सम संख्या कौन सा होगा? और 4 से पहले वाला सम संख्या कौन सा होगा? आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 आंसर हो जाएगा कि नहीं? सबसे छोटी संख्या और ये आपका सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह का सवाल अब आपसे कभी नहीं छूटेगा, है ना। नहीं तो एक्स वगैरह मानिएगा तो बहुत लंबा मेथड में चले जाइएगा, उस मेथड को एकदम भूल जाइए। चलिए एक आंसर आप लोग कीजिएगा, तब समझेंगे कि सवाल आप लोग पूरी तरह से सीख गए। लिखिएगा, 4 लगातार सम संख्या का, 4 लगातार सम संख्या का औसत, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, 23 है, तो 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। अच्छा, 4 को लगा, कभी भी सम संख्या का औसत सम ही आएगा क्या? ये कोई जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, तो कहीं नहीं लिखा है हम, है ना। 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितना आएगा? कोई कहिए हैं? अच्छा, लगातार सम संख्या है ना, 1 2 3 4। हर सम संख्या कितने के बीच का अंतर होता है? 2 के अंतर पर आता है ना। तो 4 गो लगातार सम संख्या है, तो आपका 4 गो है, तो बीच में तो यही ना होगा, ये वाला होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो एवरेज के दाएं साइड भी आपका 2 गो और बाएं साइड भी 2 गो। यही बीच वाला संख्या क्या है? आपका एवरेज है। तो एवरेज आपका कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। आप हमें ये बताइए, ये 23 कहां से आया? यहां पर देखिएगा, बोर्ड पर देखिएगा,
ये 23 कहां से आया? आपको क्या बताए थे कि इस अगर लगातार सम संख्या है तो हर एक के बीच का अंतर कितना? 2। तो 2 का अंतर है तो आप क्या करते थे कि पिछला वाला संख्या में जोड़ देते थे, जितना गैप होता था उसका आधा करके। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 किस संख्या में जोड़े थे कि 23 हो गया? 22 में ना जोड़े होंगे तब ना ये 23 हुआ होगा। तो यानी कि ये वाला संख्या कितना? 22। ये वाला संख्या तब कितना हो जाएगा? 24। ये वाला संख्या कितना हो जाएगा? 26। 22 से पहले वाला संख्या कितना? आंसर जो पूछा है वही आपका आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें कौन सा कुछ नया हम आपको बता दिए क्या? समझ में आया? जमा की नई बात, कि नई बात बना? बन गया बात। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज लास्ट सीखते हैं, उसके बाद आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग इसका प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। बुक हर किसी के पास होना चाहिए, जिनके पास नहीं है ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है? बुक हर किसी के पास होना चाहिए, काहे कि बुक से ही सवाल रहेगा, आपके सामने जो स्लाइड रहेगा सारा बुक में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपसे, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आपसे बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 तक ही लेते हैं। इसमें कितना सम संख्या है और कितना विषम संख्या है? नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन। तो सम कौन कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कै गो हो गया? 5 गो। 10 गो लगातार संख्या है तो ऑड भी 5 गो रहा होगा। ऑड भी कितना रहा होगा? 5 गो रहा। तो एक चीज आपको हम बता देते हैं कि अगर लगातार संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछे कि उसमें कितना सम और कितना विषम होगा, तो अगर लास्ट वाला अगर संख्या सम संख्या है तो आधा सम और आधा विषम होगा, आधा सम और आधा विषम होगा। अगर हम इसी में एक जोड़ देते, 11 तक हम ले लेते, तो क्या हो जाता? सम तो बढ़ा नहीं ना, क्या बढ़ गया? विषम हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, लिखने का तरीका कि अगर लास्ट वाला आपका विषम हो तो उसमें से एक घटा के आधा आधा दोनों में बांट दीजिएगा। 11 में से एक घटाइएगा तो 10 हुआ, 10 का आधा 5 को सम में, 5 को विषम में दे दीजिएगा। और एक जो आपका रेस्ट बच गया वो एक कहां चला जाएगा? विषम में चला जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? हम आपसे पूछते हैं, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख लीजिएगा। 1 से लेकर 144 तक में कितना सम है और कितना विषम है? कितना सम है और कितना विषम है? 70 गो सम होगा। अरे ये 1 से है, लास्ट में सम है कि विषम? ये सम है ना, तो सम वाला है तो क्या कीजिएगा? आधा आधा दोनों में बांट दीजिएगा ना। तो यहां पर 72, 144 का आधा कितना? 72। तो 72 इसमें, 72 इसमें। अगर हम आपसे पूछें
कि 1 से लेकर 215 तक में कितना सम और कितना विषम है? आप बताइए कि अगर लास्ट वाला विषम है तो क्या बताएं? एक कम करके आधा आधा दोनों में कर दीजिएगा। तो 215 में से एक कम कर दीजिए, 214। 214 का आधा कितना? 107। तो 107 इसमें और विषम में एक बढ़ा के लिख दीजिएगा 108 इसमें। तो अब नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ विषम निकालने में दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों का थ्योरी पार्ट खत्म हुआ एवरेज का। कल से हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, है ना। सवाल कोशिश करके आइएगा, लेकिन कल पहला क्लास रहेगा आपका प्रॉब्लम का, तो कल 1 नंबर सवाल से स्टार्ट रहेगा आपका। ठीक है। बुक हर किसी के पास होना चाहिए, बुक ले लीजिएगा।